इन 5 सालों में जिन मुद्दों पे हम आए थे वो सारे मुद्दे पे पानी फिर गया। सरकार ने कोई काम नहीं किया। विकास कार्य कराया था, चाहे सड़क बनाने का काम किया, पुल बनाने का काम किया, डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया, ITI कॉलेज बनाने का काम किया। काम मैंने जहां पे छोड़ा है वो काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आने वाले समय के लिए अब कोई ऑक्सीजन की कमी से ना मरे, इसके लिए मैं ऑक्सीजन प्लांट की भी डिमांड कर रहा हूँ। इस सरकार ने न तो कोई कॉलेज बनाया है, न कोई पुल बनाया है, कोई भी एक भी नया काम सिधौली विधानसभा में नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सदर विधानसभा सीट के बाद सिधौली विधानसभा सीट पर भी राजनीति का अजब गजब खेल देखने को मिल रहा है। वर्ष 2017 में बसपा से विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत को हराया था। इस चुनाव का बदला लेने के लिए मनीष रावत सपा में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हरगोविंद भार्गव से उनका मुकाबला टिकट को लेकर उनकी पार्टी में ही हो गया है। हरगोविंद भार्गव ने बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली। अब विधायक हरगोविंद भार्गव और पूर्व विधायक मनीष रावत के बीच सपा से टिकट पाने को जोर आजमाइश अंतिम चरण की ओर है। टिकट वितरण पर पैनी नजर भाजपा ने गड़ा रखी है, क्योंकि सिधौली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 42 सालों से चुनाव जीतने की बाट जोह रही भाजपा को उम्मीद है कि जिसका टिकट कटेगा उसको वह लपक लेगी, जिसके सहारे कमल खिलाने की कोशिश करेगी। अब आइए आपको सुनाते हैं विधायक हरगोविंद भार्गव और पूर्व विधायक मनीष रावत का क्या कुछ कहना है। भैया, पिछली बार मैं चुनाव विकास के मुद्दों पे जीता था। सिधौली क्षेत्र हमारा लखनऊ राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन विकास के नाम पे सिधौली बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में कोरोना में हजारों मौतें सिधौली के अंदर हो गई, ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। और जहाँ तक बात रही विकास की, तो जो सड़कें मैंने पिछली सरकार में बनवाई थी, आज तक उन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हुई। सरकार कहती है सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जाके आप देख लीजिए, अगर एक रोड की भी रिपेयरिंग अगर आप बता दें हमको, तो हम कहेंगे कि हाँ विकास हुआ है। तो इन 5 सालों में जिन मुद्दों पे हम आए थे वो सारे मुद्दे पे पानी फिर गया। सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया, विधायक निधि भी बीच में नहीं दी। और अभी लास्ट टाइम जो विधायक निधि दिया तो उससे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मैंने खुद दिया है। और विकास के नाम पे मैं सिधौली में ट्रामा सेंटर बनाने की बहुत दिन से सोच रहा हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है इधर नीलगांव क्षेत्र में, और इधर हमारे गोंदला मऊ ब्लॉक में कोई ग्रेजुएशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं 2 डिग्री कॉलेज की बात करके थक गया। पूरे 5 साल की सरकार में कोई मुद्दा नहीं सुना गया, और अब उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अब तो संभवतः जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो हमारा विकास के मुद्दों पे ही हम चुनाव जीते थे, लेकिन अब उनके लिए मैं पूरा 5 साल विधानसभा में लड़ता भी रहा, लेकिन सरकार ने किसी भी मेरी बात का संज्ञान नहीं लिया। तो वो जो सारे विकास के मुद्दे थे वो वैसे के वैसे रह गए, और उन्हीं मुद्दों को लेके और साथ में अगले आने वाले समय के लिए अब कोई ऑक्सीजन की कमी से ना मरे, इसके लिए मैं ऑक्सीजन प्लांट की भी डिमांड कर रहा हूं। और नहीं होता है अगर इस सरकार में, तो मैं अगली सरकार जो भी आएगी और मैं विधायक बनता हूं, निश्चित तौर पर डिग्री कॉलेज भी बनेंगे, सड़कें भी गड्ढा मुक्त होंगी, ऑक्सीजन प्लांट भी लगेगा, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हैं वो हम सारी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। रोजगार के मुद्दे पे तो सरकार ने रोजगार दे दिया है, पत्नी घर बचाओ है और पति खेत बचाओ है। इससे बड़ा रोजगार इस सरकार ने कोई सरकार नहीं दे पाई। वास्तविकता में देखा जाए तो इस कोरोना के चक्कर में जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, आज भी वो घर में बैठे हैं, भुखमरी की कगार पे परिवार आ गए हैं, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए 2022 में आप देख रहे हैं, हम लोग 2012-17 समाजवादी पार्टी सरकार है। इस सरकार में क्षेत्र में जो भी विकास कार्य कराया था, चाहे सड़क बनाने का काम किया, पुल बनाने का
काम किया और डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया, ITI कॉलेज बनाने का काम किया, CC रोड बनाने, जो भी मैंने काम कराया है सिधौली विधानसभा क्षेत्र में, वो काम मैंने जहाँ पे छोड़ा है, आज 5 साल भाजपा की सरकार होने जा रही है, वो काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं। इस सरकार ने न तो कोई कॉलेज बनाया है, न कोई पुल बनाया है, कोई भी एक भी नया काम सिधौली विधानसभा में नहीं हुआ है तो केवल पत्थर लगाने का काम किया गया है। जो मैंने उस समय जो कार्य कराए थे, जो मैंने पावर हाउस बनाया था, वहाँ पत्थर बदला गया हुआ है, जहाँ पुल बनाया था वो पत्थर बदला गया है, डिग्री कॉलेज का पत्थर बदला गया है, केवल पत्थर बदलने का ही काम सिधौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिधौली विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। पहले और दूसरे चुनाव में 2 विधायक चुने गए थे। सिधौली वेस्ट से बैजूराम और ताराचंद्र महेश्वरी, ये दोनों कांग्रेस के विधायक थे। 1962 में सिधौली विधानसभा क्षेत्र का नाम बाड़ी सुरक्षित हो गया था। सीतापुर की एक ऐसी इकलौती विधानसभा सीट है जहां से 7 बार श्यामलाल रावत को जनता ने विधायक चुना। राम लहर हो या मोदी लहर, यहाँ की जनता कभी नहीं बही। 1980 में भाजपा से रामलाल को विधायक चुना था। उसके बाद से सबसे खराब स्थिति में भाजपा सिधौली में रहती है। 2012 में सपा से विधायक चुने जाने वाले मनीष रावत टिकट को लेकर 2007 और 2017 में विधायक चुने गए डॉक्टर हरगोविंद भार्गव से जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में हारने वाले पर भाजपा दांव लगाए बैठी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर, मैं हूं विद्या ज्योति, मैं हूं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर।